मोहम्मद भाई, इस दफा बारिशें बहुत ज्यादा ही हो रही हैं और काफी जगह पे सैलाब भी आया है। हाँ अली, अगर ये हाल रहा तो मरियम खाला का घर बिल्कुल टूट जाएगा। अगर उनका घर वाकई में टूट गया तो क्या होगा? इतनी बारिश में कोई मिस्त्री भी नहीं मिलेगा मोहम्मद भाई। ऐसा कुछ नहीं होगा अली, अच्छा सोचा करो। असल में मैंने आज तक ऐसी बारिशें नहीं देखी, इसीलिए जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं मोहम्मद भाई। मैंने भी आज तक इतनी ज्यादा और खौफनाक बारिशें नहीं देखी। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको इन आफतों से महफूज रखे। आमीन। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को महफूज रखे। आमीन। चलो नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है दोस्तों कि आज बारिश रुक गई है। मैं तो चाहता था कि बारिश 2-4 दिन और रहती ताकि मैं बारिश में और ज्यादा गर्मा गर्म पकोड़े खा सकता। हाँ, और तुम्हारे गरम पकोड़ों के चक्कर में लोगों का और ज्यादा नुकसान होता। बबलू, बारिश में बहुत से लोगों का नुकसान होता है और सैलाब सारी फसलें और घर बहाकर ले जाता है। सॉरी दोस्तों, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे तो मरियम खाला की फिक्र हो रही है। बारिश की वजह से उनका घर टूट गया और रास्ते बंद होने की वजह से कोई मिस्त्री गांव भी नहीं आ सका। ओहो, मुझे यही डर था कि बारिश में उनका घर ना टूट जाए। मुझे तो फिक्र हो रही है कि मरियम खाला कैसे सोएंगी उस टूटे हुए घर में। रहीम चचा के पास एक मिस्त्री 4 दिनों से मेहमान है। हमें रहीम चचा से बात करके इस मुश्किल का हल निकालना होगा। हाँ दोस्तों, हमें जाकर बात करनी चाहिए। बच्चों, क्या तुम्हें किसी मिस्त्री का पता है? बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। मरियम खाला, हमें अभी पता चला। हमें बहुत अफसोस है कि आपका घर टूट गया। हम लोग मिस्त्री का पता करने जा रहे हैं। आप फिक्र मत करें मरियम खाला। मरियम खाला, जब तक आपका घर नहीं बन जाता, आप हमारे घर आकर रह सकती हैं। बहुत शुक्रिया बच्चों, तुम सब बहुत अच्छे हो, वरना आज के दौर में कौन किसी के बारे में सोचता है। अरे नहीं खाला, आप हमारी माँ जैसी हैं, आप बेफिक्र रहें, हम आज लाजमी मिस्त्री ढूंढ लेंगे। मरियम खाला, आप जोया के घर जाएं, हम मिस्त्री को लेकर अभी आते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहीम चचा। वालेकुम अस्सलाम प्यारे बच्चों, कहाँ घूम रहे हो सब? रहीम चचा, बारिश की वजह से मरियम खाला का घर टूट गया और मिस्त्री भी नहीं मिल रहा कहीं। हमें पता चला था कि आपके घर कोई मिस्त्री 4 दिन से मेहमान है। हम उसी का पता करने आए हैं। हाँ, और उस मिस्त्री को बोले कि मरियम खाला का घर सेट कर दे जल्दी से। बच्चों, वो मिस्त्री तो मेरे ही घर है, लेकिन बारिश की वजह से वो बेचारा बीमार हो गया है। वो इस हालत में नहीं है कि कोई काम कर सके। वो तो अंदर बिस्तर पर आराम कर रहा है। ओहो, अब मरियम खाला का घर कैसे बनेगा? रहीम चचा, आपके बचपन में भी ऐसे ही बारिशें होती थी क्या? और सैलाब ऐसे ही आते थे? बेटा, बारिशें तो होती थी, सैलाब भी आते थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। तो फिर अब ऐसा क्यों हो रहा है रहीम चचा? बेटा, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज, ये कौन है? बेटा, जब इंसान ज्यादा कोयले का इस्तेमाल करता है, फैक्ट्री से निकलने वाली गैस हवा में शामिल होती है और इस तरह ट्रैफिक से निकलने वाला धुआं हवा में शामिल होता है, तो जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी वजह दरख्तों का काटा जाना है। इसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और इसी की वजह से ये क्लाइमेट चेंज होता है। तो चचा, क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से ज्यादा बारिश होती है और सैलाब आता है?
हाँ चिंटू बेटा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही बारिश भी ज्यादा होती है और सर्दी भी ज्यादा होती है और इसी तरह गर्मी भी शदीद होती है। तभी गर्मी की वजह से हमारे गांव की बर्फ भी कम हो रही है। बिल्कुल ठीक समझे बच्चों। हम इसका सामना कैसे करें चचा? बेटा, इसका सामना तो एक ही सूरत में किया जा सकता है कि हम तेल से चलने वाली चीजों के बजाय बिजली से चलने वाली चीजों का इस्तेमाल करें और जितना हो सके दरख्त लगाएं ताकि हवा में धुआं और गैस कम से कम शामिल हो सके। अरे वाह रहीम चचा, फिर तो सैलाब भी नहीं आएगा। सैलाब आएगा लेकिन कम आएगा बबलू, जिसके पानी को हम डैम्स बनाकर जमा कर सकते हैं और बिजली बना सकते हैं। हम सब वादा करते हैं रहीम चचा कि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएंगे ताकि हमारे लोगों का कम से कम नुकसान हो सके। हाँ, हम वादा करते हैं। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तुम्हें मैं कुछ सामान दे देता हूँ जिससे अपनी खाला के घर की मुरम्मत कर पाओगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम खुद ही मरियम खाला का घर बनाएंगे। हाँ, और हमें मजा भी आएगा। और बच्चों, एक खास बात याद रखना, अगर हमारे गांव में कोई ऐसा इंसान हो जिसका घर सैलाब में बह गया हो, उसकी लाजमी मदद करना, क्योंकि उनके भी हमारे जैसे प्यारे घर होते हैं लेकिन सैलाब उन्हें बहा कर ले जाता है। जी ठीक है रहीम चचा, हम सैलाब से मुतासिर होने वाले भाइयों की लाजमी मदद करेंगे। बच्चों, अब तुम लोग जाओ और अपनी खाला के घर की मुरम्मत करो। आज तो मैं इस घर की ऐसी मुरम्मत करूंगा कि सारे मिस्त्री मेरे पैर दबाया करेंगे। बच्चों, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, इतने छोटे बच्चों ने मेरे घर की मुरम्मत कर दी और वो भी इतनी अच्छी। अल्लाह तुम सब बच्चों को हमेशा खुश रखे और तुम ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। मरियम खाला, ये तो हमारा फर्ज था। हम सब मिलकर पैसे भी जमा कर रहे हैं ताकि जिन लोगों के घर बारिश और सैलाब से बह गए हैं, हम उनकी भी मदद कर सके और साथ ही हम अपने गांव में बहुत सारे दरख्त लगाएंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके।